1947 में मज़हब के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। इसके बावजूद आज भी मज़हब के आधार पर नियम कानून चल रहा है, मज़हब के आधार पर आयोग और मंत्रालय चल रहा है, मज़हब के आधार पर बोर्ड और ट्रिब्यूनल चल रहा है, मज़हब के आधार पर स्कूल और कॉलेज चल रहा है, मज़हब के आधार पर लोन और वजीफ़ा बांटा जा रहा है, मज़हब के आधार पर दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं। जबकि मज़हब के आधार पर भारत का विभाजन हो चुका है और ये जो कुछ मज़हब के आधार पर चल रहा है वो संविधान की गलत व्याख्या के कारण चल रहा है। जैसे आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि जो भी रिलीजियस माइनॉरिटी है, जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, वो अपना स्कूल खोल सकता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो प्रियम्बल का जो गोल है उसको आगे बढ़ाए, ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो आर्टिकल 14, 15, 16 को आगे बढ़ाए, जो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मदरसा खोलने का अधिकार आर्टिकल 30 नहीं देता। मदरसा अगर खुल भी सकता है तो आर्टिकल 25-26 से खुल सकता है, जहाँ पे रिलीजन की बात हुई है, जहाँ पे फ्रीडम टू प्रोपोगेट रिलीजन है, वो वहाँ पे मदरसा खुल सकता है। आर्टिकल 30 से बिल्कुल नहीं खुल सकता। और आर्टिकल 30 में जो रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात हुई है, आज तक हमने माइनॉरिटी को डिफाइन ही नहीं किया। अल्पसंख्यक मंत्रालय चल रहा है, अल्पसंख्यक कौन है कहीं हमने डिफाइन नहीं किया। अल्पसंख्यक आयोग चल रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक कौन है कहीं लिखा ही नहीं। अल्पसंख्यक के नाम पे दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं। अल्पसंख्यक के नाम पे वक्फ बोर्ड भी बन गया, वक्फ ट्रिब्यूनल भी बन गया, लेकिन कौन है अल्पसंख्यक इसको डिफाइन ही नहीं किया। ये 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है, इसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी कौन होगा, नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी आइडेंटिफाई होगा कि स्टेट लेवल पर माइनॉरिटी आइडेंटिफाई होगा। 1% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, 1000 से कम संख्या वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, 1 लाख से कम संख्या वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, या 10 लाख से कम संख्या वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, इसमें कहीं नहीं लिखा। 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट बन गया, ये जामिया वगैरह को उसमें माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया, लेकिन 2004 वाले एक्ट में भी नहीं लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी कौन है, माइनॉरिटी किस लेवल पे आइडेंटिफाई होगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, स्टेट लेवल पे आइडेंटिफाई किया जाएगा, नेशनल लेवल पर माइनॉरिटी आइडेंटिफाई किया जाएगा। मेरा ये मानना है आर्टिकल 30 की बहुत गलत व्याख्या हो रही है, और सरकारों ने आर्टिकल 30 की गलत व्याख्या करने के साथ साथ कभी ये हिम्मत नहीं दिखाई कि वो माइनॉरिटी को डिफाइन कर दें। माइनॉरिटी की यूनिट 100 हो सकती है, कुछ 100 लोग वो माइनॉरिटी कहलाएंगे। या भारत बड़ा देश है तो माइनॉरिटी की यूनिट 1000 हो सकती है, कुछ 1000 लोग माइनॉरिटी कहलाएंगे। या चलो और बहुत बड़ा देश है, 150 करोड़ का देश है, तो माइनॉरिटी की यूनिट लाख हो सकती है कि कुछ लाख लोग हैं ये माइनॉरिटी कहलाएंगे। जो ग्रुप कुछ लाख हो उसको माइनॉरिटी कहेंगे, जो ग्रुप करोड़ों में है उसको माइनॉरिटी नहीं कह सकते। माइनॉरिटी की यूनिट 100 होती है या 1000 होती है या लाख होती है, माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, माइनॉरिटी कौन? पूरे दुनिया के माइनॉरिटी को भारत में माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा? अगर हाँ तो दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती हैं, फिर तो भारत की भाषाओं के अलावा जितनी भी विदेशी भाषाएं हैं सबको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए। दुनिया में 1100 रिलीजन है, फिर तो भारत के रिलीजन के अलावा जो पूरी दुनिया के रिलीजन है उनको भी भारत में रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए। कल को कोई जर्मन आए, बोले जी मैं तो जर्मन हूँ, मेरी भाषा अलग है, मुझे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दो। कल को कोई चाइनीज आएगा भारत में, यहाँ पे रह लेगा, नागरिकता ले लेगा और बाद में बोलेगा जी मैं तो, मेरी लैंग्वेज तो चाइनीज़ है, मुझे भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दो। दुनिया भर में और भी है। अगर वास्तव में संख्या के आधार पर माइनॉरिटी का दर्जा देना है फिर तो यहूदियों को भी माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए, बहाइयों को भी माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए, चाइनीज़ में बहुत सारे सेक्ट हैं उनको भी भारत में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए और रिलीजियस माइनॉरिटी का भी दर्जा मिलना चाहिए। उनकी भाषा भी अलग है, उनका लैंग्वेज भी अलग है। मेरा मानना है आर्टिकल 30 में जो रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात हुई है वो भारत में जो लैंग्वेज है उसमें से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ढूंढना है, जो भारत के रिलीजन है उसमें से रिलीजियस माइनॉरिटी ढूंढना है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में मैक्सिमम लोग वहाँ पे तमिल बोलते हैं, तो जो अगर कोई वहाँ पे हिंदी बोलने वाला है, कोई मराठी बोलने वाला है, कोई बंगाली बोलने वाला है, उसको वहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है। ऐसे ही कश्मीर में आप चाहो तो जो नॉन कश्मीरी हैं उनको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दे दो, लेकिन इसका एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए। दुर्भाग्यवश माइनॉरिटी कौन होगा, माइनॉरिटी की क्या परिभाषा है, माइनॉरिटी के क्राइटेरिया क्या है आइडेंटिफाई करने का, न इस पर कभी संसद में चर्चा हुई, न इस पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई।
सुप्रीम कोर्ट भी एक के बाद एक दुनिया भर के माइनॉरिटी के ऊपर फैसले देते चला जा रहा है। केरला एजुकेशन बिल पे फैसला दे दिया, उसके बाद TMA केस का फैसला दे दिया, कभी 7 जजों की बेंच बन गई, कभी 5 जजों की बेंच बन गई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में माइनॉरिटी का इशू आया था, उसमें भी फिर 7 जजों की बेंच, मतलब 5 जज, 3 जज, 7 जज, 9 जज, 11 जज, पूरी बड़ी बड़ी बेंचें बनती जा रही हैं। लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये प्रयास नहीं किया कि ये माइनॉरिटी कौन कहलाएगा। भारत के जो लैंग्वेज हैं, भारत की लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में से ही लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी छाटा जाएगा, या पूरी दुनिया की जो 6,500 भाषाएं हैं सबको भारत में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा। भारत में जो रिलीजन शुरू हुए उसके आधार पे रिलीजियस माइनॉरिटी देखा जाएगा, या पूरी दुनिया के जो 1100 रिलीजन हैं सबको रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा। और फिर दर्जा देना भी है तो उसकी यूनिट क्या होगी। नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी देखा जाएगा, स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी देखा जाएगा, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइनॉरिटी देखा जाएगा। इस पे भी आज तक न संसद में बहस हुई न सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। आज तक इस पे भी नहीं हुई कि अगर मान लीजिए नेशनल लेवल पे देखा जाएगा, स्टेट लेवल पे देखा जाएगा तो संख्या क्या होगी। 1 लाख से कम वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, 5 लाख से कम वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, 10 लाख से कम वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, या परसेंटेज के आधार पे होगा तो जो 0.5% है वो माइनॉरिटी कहलाएगा, कि 1% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, कि 2% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा। इसके ऊपर भी आज तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी इसके ऊपर गंभीरता की चर्चा नहीं किया। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन कर रहा हूँ, अब आप सबसे पहले माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करिए, आप माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन बनाइए। वैसे ये काम केंद्र सरकार का है, ये काम पार्लियामेंट का है, जिस पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट या माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट। उनको पार्लियामेंट को डिफ़ाइन करना चाहिए, सरकार को डिफ़ाइन करना चाहिए कि माइनॉरिटी कौन होगा। राष्ट्रीय स्तर पे माइनॉरिटी देखा जाएगा, प्रदेश स्तर पे माइनॉरिटी देखा जाएगा, कि जिले स्तर पे माइनॉरिटी देखा जाएगा। माइनॉरिटी की यूनिट क्या होगी, 1000 होगी, सैकड़ा होगी, लाख होगी, 10 लाख होगी, या करोड़ होगी। और करोड़ होगी तो कितने करोड़ होगी ये भी देखा जाएगा। पूरी दुनिया में जिसकी संख्या करोड़ों में है उसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलता। पूरी दुनिया में इवन लाखों में जिसकी संख्या है उसको भी माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलता। माइनॉरिटी का दर्जा उसको मिलता है जो कुछ 100 है, या कुछ 1000 है, या कुछ लाख है, 1-2 लाख है, 3 लाख, उसको माइनॉरिटी कहते हैं। जिसकी संख्या करोड़ों में है उसको माइनॉरिटी का दर्जा मिल ही नहीं सकता। ये माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। मैं पहले भी कह रहा हूँ, 1947 में भारत का विभाजन मज़हब के आधार पर हुआ था, और इस मजहबी वार को हमने नहीं रोका, इस गलत व्याख्या को नहीं रोका, संविधान की हमने ठीक से व्याख्या नहीं किया, तो फिर ये अगले विभाजन की तरफ ले जाएगा। ऑलरेडी बाल पाटिल केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच कह भी चुका है कि जितने जल्दी हो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का भेदभाव ख़त्म करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी का दर्जा लेके माइनॉरिटी स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया। इसलिए सबसे पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि जो भारत के रिलीजन है, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इनको ही माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा, या विदेशी जो रिलीजन है उनको भी माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा। और अगर विदेशी रिलीजन को माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा तो फिर केवल क्रिश्चियन और मुस्लिम्स को क्यों, फिर यहूदी को क्यों नहीं, फिर केवल बहाई को क्यों नहीं, फिर चाइनीज़ को क्यों नहीं, फिर जर्मन्स को क्यों नहीं, फिर टर्किस को क्यों नहीं, फिर तो दुनिया में 1100 रिलीजन है। ऐसे ही लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा केवल भारतीय भाषाओं को मिलेगा, या पूरी दुनिया के 6,500 भाषाओं को मिलेगा। रसियन को भी माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा, चाइनीज़ को भी माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा, फ्रेंच को भी माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा। फिर अगर भारत के बाहर के लैंग्वेज में माइनॉरिटी का दर्जा दे रहे हैं, फिर तो पूरी दुनिया में अगर एक भी व्यक्ति है उसको माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए। मेरा मानना है आर्टिकल 30, 29 और 30 की गलत व्याख्या हो रही है। सबसे पहले तो इसको हमें समझना है। आर्टिकल 29, 30 सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार देता है और कुछ नहीं। और आर्टिकल 29, 30 स्कूल खोलने का जो अधिकार देता भी है वो माइनॉरिटीज़ को देता है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है वो पता ही नहीं है। रिलीजियस माइनॉरिटी कौन है नहीं पता, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कौन है नहीं पता, स्टेट लेवल पे होगा कि हाई कोर्ट नेशनल लेवल पे होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा ये भी नहीं पता। कानून बने हैं, योजनाएं चल रही हैं, मंत्रालय चल रहा है, आयोग चल रहा है। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर रहा हूँ, आप सबसे पहले आप डिफ़ाइन करिए हु इज़ माइनॉरिटी, व्हाट इज़ द परसेंटेज, व्हाट इज़ द टोटल नंबर। ये पहले डिफ़ाइन हो जाए, उसके बाद फिर माइनॉरिटी के ऊपर आगे बात होनी चाहिए।